चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रमण मुनि सौम्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। आज की हमारी यह सभा, इसे हमने कृतज्ञता दिवस का नाम, कृतज्ञता ज्ञापन दिवस का नाम दिया है। साधारणतः इसे लोग लौकिक भाषा में विदाई समारोह कहते हैं, लेकिन गुरुवर के साथ रहते रहते गुरुवर का जो सानिध्य हमें मिला, हम भी थोड़े से आध्यात्मिक हो गए। इसलिए हमने विदाई समारोह की जगह इसका नाम हमने कृतज्ञता ज्ञापन दिवस के रूप में दिया है। गुरुदेव का पावन सानिध्य हमें लगातार वर्षों वर्षों तक मिलता रहे, हम सभी दिसपुर वासियों की यह मनोभावना है। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य मूर्ति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संवाहक, जैन दर्शन के अधिवक्ता यहां बैठे होंगे, एडवोकेट जिसे हम कहते हैं। वे केस की पैरवी करते हैं, जो केस उनको जिताना होता तो उस केस की पैरवी करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जैन दर्शन की पैरवी करते हैं। गूढ़ से गूढ़ बातों को इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि वो हमारे हृदय के अंतर की गहराइयों तक उतर जाती है। मृदुभाषी, हित मित प्रिय वचन बोलने वाले, निष्प्रही संत, किसी तरह का लाग लपेट नहीं, बिल्कुल निष्प्रही संत, ओजस्वी वक्ता, मां सरस्वती जिनके कंठ में हमेशा विराजमान रहती है और उनके मुख से जो वाणी निसृत होती है, ऐसा लगता है जैसे गंगा की अविरल धारा बह रही हो। ऐसे गुरुदेव का पावन सानिध्य हमें कुछ दिनों के लिए मिला। आज इस विदाई के मौके पर, कृतज्ञता ज्ञापन दिवस के मौके पर हम अपनी भावनाओं को रखना चाहते हैं। वास्तव में सभी के मन में भावनाएं हैं, सभी का अंतर आज विद्वेलित है, हम सभी भाव विह्वल हैं। आज का दिन बड़ा मायूस दिन है हमारे लिए। हो सकता है रियावाड़ी वालों के लिए प्रसन्नता का दिन हो, लेकिन हमारे लिए आज बड़ा मायूस दिन है। हमारा मन खिन्न है, हमारा मन विषाद से भरा हुआ है, हमारा मन दुखी है। गुरुदेव आज चले जाएंगे। यह जो हमारा बाहुबली भवन, उसकी रंगति कुछ अलग हो गई थी। वो जो 3 तल्ला का कक्ष, उसकी जो चमक हो गई थी, वह मुझसे कल पूछ रहा था कि गुरुदेव जब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। का जीवन महाव्रती जीवन है, जबकि उन्हें तो जितना समय मिले उतनी अपनी तपस्या में लीन होना है, लेकिन उन्होंने अत्यंत करुणा करके हम दिसपुर वासियों पर, हम भक्तजनों पर, हम श्रद्धालुओं पर अत्यंत करुणा करके अपने समय में कटौती कर हमें जो समय दिया है, वह हम जीवन में हम कभी भी उससे हम उड़ीन नहीं हो सकते। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा को और प्रगाढ़ करें। गुरुदेव जा रहे तुम, गुरुदेव रो रहे हम, गुरुदेव जा रहे तुम, गुरुदेव रो रहे हम। आँखों में आंसू के सागर बहते हैं, रोते चेहरे आपसे गुरुवर कहते हैं। हाथ हमारा कौन जगत में थामेगा, अंधेरों से अब कौन हमें निकालेगा। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, दूर जाओ लेकिन इस दिल में करोगे बसर हो, इस दिल में करोगे बसर। लागी लगन ये तुमसे छूटे ना, तुमसे छूटे ना, भक्ति का धागा टूटे ना। लागी लगन ये तुमसे छूटे ना, गुरुजी छूटे ना,
भक्ति का धागा टूटे ना। धन्यवाद विनीता। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करिता करे ना करी सके, पर गुरु करे सभी हो। तीनों लोक में देख लो, गुरु से बड़ा न कोई। है धड़कन यही कहती है धड़कन, यही कहती है धड़कन, ना जाओ बाबा, न जाओ बाबा, न जाओ बाबा, न जाओ बाबा, रुक जाओ बाबा, रुक जाओ बाबा, रुक जाओ बाबा, रुक जाओ बाबा। नमस्ते महाराज। जब भी कोई साधु संत यहाँ आते हैं, अग्रणी रहती है, अग्रणी महिला समाज की, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ 2 मिनट में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। इसके पश्चात हमारा यह जो कार्यक्रम है समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके पूर्व हमारे नव युवकगण जिन्होंने गुरुदेव के प्रति हर क्षेत्र में, बिहार में, निहार में, आहार में अपनी भक्ति दर्शाई है, मैं उनको सादर आमंत्रित करूँगा। इसके पूर्व में संपूर्ण डिसपुर समाज की तरफ से गुरुदेव के इस प्रवास के दौरान हमसे कोई त्रुटि हो गई है, हमसे कोई भूल हुई है, विनय में कोई भूल हुई है, आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करने में हमें कोई भूल हुई है, तो मैं संपूर्ण डिसपुर समाज की तरफ से गुरुदेव के पावन चरणों में मैं अपने भावनाओं को व्यक्त करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप हमें अबोध समझ करके आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिकाल अनंत अनंत सर्वोत्कृष्ट नमस्कार। श्रवण मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की जय। तरण अर्जित सागर मुनि तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पग 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 पर बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की भोर। गुरुदेव के बारे में क्या बताएं, गुरुदेव के बारे में तो गुणगान विनोद भाई जी कर ही चुके हैं, जितना बताएं उतना कम है। हे गुरुदेव, आपके इस प्रवास में हम महिलाओं द्वारा कोई भी मन से, वचन से, काय से यदि त्रुटि हुई हो तो आप कृपा करके हमें क्षमा करें। उड़ चला पंछी रे हरी बरी डाल से, रोको रे रोको मेरे गुरु को बिहार से। उड़ चला पंछी रे हरी बरी डाल से, रोको रे रोको गुरु को बिहार से। अब मैं हमारे नवगण जो आतुर हैं, जिनका सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर जो सहयोग करते हैं, मंदिर की पूजा से लेकर के गुरुदेव के कोई भी साधु संत आता है, आहार बिहार निहार सब में उनका सहयोग रहता है। जो जिनको हम अपने समाज की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, वे नवगण अपनी भावनाओं को गुरुदेव के समक्ष रहना। मैं यहाँ गुणी ज्ञानी व्यक्तियों के सामने, आपके सामने धर्म की क्या बात करूं। हे गुरुवर, आपने आपके प्रवचन में हमें बहुत कुछ दिया है। हे गुरुवर, हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि हमारा पुण्य को हम लोग को कैसे क्षय करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, और बहुत सी आपकी
प्रवचन से आपकी बहुत चीज़ की हमें कॉन्सेप्ट जो गुरुवर कॉन्सेप्ट जो होता है, जो भूल भ्रांति रहती है, वो काफ़ी हम लोगों ने माना कि वो हमारी मिथ्या दृष्टि थी और वो मिथ्या दृष्टि हमारी क्लियर हुई है। मैं थोड़ा इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। गुरुवर हमारे युवकों के द्वारा आपके प्रवास के अवस्था में प्रवास के समय में हमारे द्वारा कोई भी अभिनय हुआ हो, बात त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, हे गुरुवर, हम व्यावृत्ति में आहार विहार में किसी भी प्रकार का कोई भी भूल त्रुटि हो, अज्ञानतावश कोई गलती हो गई हो, हे गुरुवर, हम मन वचन काय से आपसे क्षमा चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। माहौल में अपने आशीर्वचन से कुछ हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम निरंतर आपका चिंतन करते रहें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुकारं अरिहन्ताणं तहि विषेधाणं आर्योवज्झायाणं लोयं ये सव्यसाहूणम्। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, आज हम सभी यहाँ पर धर्म सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे चतुर्मास की विदाई है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहने मुख से शब्द लोगों के निकल नहीं रहे। आप ये मत सोचो हम जा रहे हैं। आचार्यवन कहते हैं, दिग्देशे व्याखगा इससे संति नगे नगे स्वस्वाकारी बसाद्यांति देशे दिक्षुक प्रगे प्रगे। आचार्यवन पूज्यपाद स्वामी महाराज ग्रंथराज इष्टोपदेश जी में श्रावक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे श्रावक, कहाँ राग में पड़े हो? इस घर के राग को छोड़ो। दिग्देशेभ्य खगायत, जैसे दिशाओं से विदिशाओं से पक्षी वृक्ष पर एकत्रित हो जाते हैं, रात्रि व्यतीत करते हैं, कलकल करते हैं, और प्रातः होती तो अपने अपने कर्मानुसार अपनी अपनी दिशाओं विदिशाओं में चले जाते हैं। ऐसी इस संसार में, इस जगत में, घरों में अनेक गतियों से, 4 गतियों से जीव अलग अलग गतियों से आकर एक स्थान पर एकत्रित हो गया। आप उसको अपना मत मानो। ये रात्रि रैन बसेरा है, रैन बसेरा। रात्रि पूर्ण होगी, जैसे पक्षी चले जाते हैं, ऐसे आयु पूर्ण होगी, सब अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। और तुम क्या करोगे? बस रोते रहोगे, वो चला गया, वो चला गया। कोई कहीं नहीं गया, कोई कहीं जाता ही नहीं है, सब यही हैं, बस आपके पास में नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, भय छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। हम जगत में जिसको भी अपना माने, जिसको भी अपना कहा, हर व्यक्ति मुझको छोड़कर चला गया और मैं आकुल व्याकुल होता रहा। मैंने कभी तत्व को समझा ही नहीं। यदि मैं तत्व को समझ लेता तो नियम से मेरे परिणाम आकुल व्याकुल नहीं होते। कोई कहीं नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता। रस्सी जली
राख बनी, रस्सी जली, राजा भाई राख बनी, रस्सी नष्ट हुई कि नहीं हुई? नष्ट ही हो गई। रस्सी जली, राख बनी, नष्ट हो गई क्या? रस्सी जली, रस्सी नहीं रही, राख हो गई, लेकिन जो परमाणु थे वो आज राख के रूप में वो नष्ट नहीं हुए। जो परमाणु पदगल परमाणु पहले रस्सी के रूप में थे, अब वो राख के रूप में हो गए हैं। हम रो रहे हैं क्योंकि रस्सी जल गई है, रो रहे हैं रस्सी जल गई है। यदि आप तत्व ज्ञानी होते, रस्सी जली कहाँ है, पदगल नष्ट हुआ कहाँ है? पहले इस रूप में था, अब उस रूप में। दुखी किस बात पर? ऐसी दुख नहीं, आज यहां थे कल वहां। कहीं से वियोग हुआ था तो दिसपुर में संयोग हुआ था, नलवाड़ी में वियोग हुआ तो गुवाहाटी में संयोग हुआ, गुवाहाटी से वियोग हुआ तो दिसपुर में संयोग हुआ। अब जब दिसपुर से वियोग होगा तो कहीं ना कहीं संयोग होगा। ये तो संयोग वियोग की परंपरा है, लेकिन इसमें संयोग वियोग में ये देखो, तत्व को देखो। जैसे छोटे छोटे संयोग वियोग होते हैं, ऐसी कोई संयोग शाश्वत नहीं है। जो जो संयोग मिलेगा वो नियम से वियोग को प्राप्त होगा। इसलिए अपने घर में को भी संयोग का घर समय स्थान मानो। ये घर में भी जो परिवार सदस्य मिले हैं वो संयोग है। उनके राग में इतने मत डूब जाओ कि तुम वियोग ना देख पाओ, और जब वो जाएं तो कूट कूट कर रो, फूट फूट कर रो। नहीं, संयोग है, वियोग होगा। इस संयोग वियोग के बीच में मुझे अपना कल्याण करना है। संयोग हुआ है मनुष्य का, वियोग होगा। इस संयोग वियोग के बीच में हमको अपना कल्याण करना है। और क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, इसका निर्णय करना है। और जब ये निर्णय अपने दिमाग में आने लगेगा तो आप संयोग में भी ज़्यादा हर्षित नहीं होगे और वियोग में भी ज़्यादा दुखित नहीं होगे। 25 दिन का 24 दिन का प्रवास हमारा, हमको तो लगे नहीं 24 दिन, ऐसे लगे 24 घंटे जैसे निकल गया। इतने सुरेश, क्या नाम है आपका? सुरेश जी नाम है आपका? नाम क्या? सुभाष। इन लोगों ने हमको इतने अच्छे से रखा, सुभाष जी, 24 दिन इतने अच्छे से रखा, लगा ही नहीं हमें। एक दिन तो ऐसा विनोद जी बोल के गए, महाराज जी 25 तारीख को हम सब लोग वहाँ जा रहे, कहाँ? सूरी पहाड़। तो हो सकता है उस दिन प्रवचन ना हो सकता है आहार में लोग कम हो। आपको ऐसा बुरा तो नहीं लगेगा, मतलब कि प्रवचन नहीं होगा, आहार में लोग कम होंगे तो शाम को प्रवचन ना हो, ऐसा हो सकता है। मतलब अब सब लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? कम से कम 2 बस जाएंगे। और वास्तव में 2 बस गई, 60 लोग। तो हम भी बोले दीपक से, रहने दो प्रवचन क्या करना है, छोड़ो, अब आज तो कोई होगा भी नहीं ना। अरे कि महाराज चलो तो आप नीचे देखो तो मंदिर में जाके, मंदिर में देखा तो इतने सारे हुआ, इतने जाने के बाद भी फिर भी हुआ प्रवचन के लिए। और फिर उसके बाद हमने सोचा हार में तो आज कम होंगे, तो ये विवेक, और विवेक के घर में हार हुआ, इतने लोग, स्थान कम पड़ गया, स्थान कम पड़ गया। हमने सोचा आज शाम को तो नहीं होंगे, लेकिन शाम को भी बहुत सारे। तो यहाँ पर इन लोगों ने हमें इतने अच्छे से रखा। 24 दिन हमको जब लगा ही नहीं ऐसा कि हमको 24 दिन हो गए, ऐसा लग रहा है 24 घंटे की बात है। अभी आए थे, कुछ दिन पहले ही तो आए थे, जा रहे हैं। अब 24 दिन में जब इतना इनके अंदर परिवर्तन आया है, चातुर्मास होता तो सही में चिंता नहीं। यही है जिनवाणी आचार्यगण बहुत कहते हैं कि जैसे रोता बच्चा कितना भी रो रहा हो, माँ की गोद मिले तो नियम से चुप हो जाता है। ऐसी श्रावक कितने भी कुछ हों, लेकिन यदि जिनवाणी माँ की गोद मिले तो उनके परिणाम नियम से सरल हो जाते हैं। श्रावक खराब नहीं होता, श्रावक कुटिल नहीं होता, उसे सरलता का मार्ग मिलता नहीं है, इसलिए उसे जो मार्ग मिलता है उस मार्ग पर चल देता है। यदि उसे सही मार्ग मिले, सरलता का मार्ग मिले, तो मनुष्य जैसा बुद्धिशाली प्राणी कोई नहीं है जो अपने विवेक से सही गलत का निर्णय करता है। एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि विवेक के द्वारा निर्णय करता है, संयम लेना है क्या संयम में जीवन जीना है, ये पूरा निर्णय मनुष्य के द्वारा
अच्छे से होता है और वह अपना कल्याण कर सकता है। यदि राय सही मिले, अज्ञानोपास्ति रज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समासया ददातु यस्ति यस्य अस्ति सुप्रसिद्धम विदम बचा। अज्ञानियों के साथ रहेगा तो अज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञानियों के साथ रहेगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आपको देख लो किसके साथ रहना है, अज्ञानियों के साथ रहना है कि ज्ञानियों के साथ। यदि आपको कल्याण करना है तो ये प्रवचन आपको सुनते रहना है, और यदि नहीं करना तो फिर घर के कूला चक्की हैं। इसलिए आप यहाँ हैं तो यहाँ कहीं भी हैं, अंतरंग में भाव रखो कि गुरुदेव हमारे हैं, हमें अपना कल्याण करना है। तो जहाँ से उनकी वाणी मिले वहाँ से हमको सुनना है और अपने आप का कल्याण करना है। आज समय नहीं है, इसी मंगल भावना के साथ कि आप दिसपुरवारे युवा वर्ग ने मतलब रात में भैया वृत्ति में तो भी ऐसा माहौल जमा देता। और हमको तो सबसे ज़्यादा याद आएगी उसकी, वो कहाँ गया संदीप, 2 टोपियाँ तो किसके समाज के, 1 टोपिया और फिर उसने कहा कि भैया आप दूसरे के टोपियाँ बजाते हैं तो उसका हार्ट फेल हो जाए कहीं। दूसरा देखता है कि उसका टोपिया बजता तो उसका जैसे जैसे की थाप पड़ती है ना टोपिया पे, वैसे उसके हृदय पे थाप पड़ती। तो अब उसने अपनी टोपिया लेके आ गया, कोई का लेने ही है। इतना सुंदर बजाता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हैं। हमको तो लगता है विधान में इनको ही बुला लेना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। इनका इंस्ट्रूमेंट देसी कहते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं भैया देसी चीज़ देसी होती है, देसी चीज़ देसी होती है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बजाते थे और सब लोग बहुत अच्छी तरह से गाते थे और बहुत बड़ी अच्छी तरह से संगीत में वैयावृत्ति और संगीत में हार, दोनों काम संगीत में होता था। इसलिए अब आप लोगों को बहुत आशीर्वाद कि आपने हमारा बहुत ध्यान रखा। हम जितना एक्सपेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि व्यक्ति को जब हम तो ऐसे ही हैं, हम ज़्यादा किसी से उम्मीद ही नहीं करते। हम चाहे कहीं भी जाएं कोई उम्मीद लेके नहीं जाते कि यहाँ पे हमें बहुत सम्मान मिलेगा। हम तो निकल गए हैं, जहाँ मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले, लेकिन मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दिसपुर से हमें बहुत ज़्यादा प्यार, स्नेह सब कुछ मिला। और इन्होंने कहा कि ये तो आपका ही घर है। तो वास्तव में अब 2 पीछे संग निकल चुके, उन्होंने अपने अपने संबंध बताए थे, तो उससे तो निश्चित है कि घर तो हमारा ही है, तो घर हमारा ही है। अब जब भी ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, नहीं आप आ पाए तो हम आ जाएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। भाई जब बात है क्या गुरुदेव आजा।